श्री हित हरिवंश महाप्रभु के एक शिष्य हुए श्री हरिदास जी तुलाधर। 95 वर्ष की आयु में श्री तुलाधर जी एक बार साधुओं का दर्शन करने तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में घने जंगल के अंदर शेर ने एक गाय को घेर रखा था। यह देखकर श्री तुलाधर जी के मन में दया उत्पन्न हुई। ये गाय को छुड़ाने सिंह के पास पहुंचे और बोले, हे नृसिंह भगवान, मैं आपके इस भव्य रूप का दर्शन कर रहा हूँ। गाय तो जगत की माता है, इसे छोड़ दीजिए, मेरे शरीर को ले लीजिए। सिंह बोला, ईश्वर ने मेरी भूख मिटाने को इसे मेरे पास भेजा है। तुम्हारा शरीर वृद्ध है, ये मेरी भूख नहीं मिटा पाएगा। तो फिर मेरे पुत्र को ले लीजिए, वह जवान और बलवान है। मैं कल प्रातःकाल उसे आपके पास ले आऊँगा, परंतु अभी इस पवित्र माता को छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारा वचन स्वीकार करता हूँ। कल सूर्योदय के समय अपने पुत्र को ले आना। श्री तुलाधर जी अपने पुत्र को लेने अपने घर पहुँचे। पिता की बात सुनकर पुत्र बहुत हर्षित हुआ और बोला कि पिताजी, आपने तो मेरे जीवन को सार्थक कर दिया। सूर्योदय होते ही पुत्र पिता से पहले जाग गया और पिता को जगाते हुए बोला, शीघ्र चलें पिताजी, भोर हो गई है। मुझे सिंह को समर्पित कर अपने पवित्र वचन को पूरा करें। पिता के लिए बहुत गर्व की बात थी कि उनका पुत्र उनकी तरह ही सेवा करने से पीछे नहीं हटता, चाहे जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। जब ये दोनों शेर के पास पहुंचे तो शेर सो रहा था। दोनों वहां उसके उठने की प्रतीक्षा करने लगे। शेर उठते ही भारी गर्जना करने लगा, मानो उन दोनों को भयभीत कर भगाना चाहता हो, परंतु दोनों शांत और निडर बने रहे, क्योंकि वे सिंह में प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे थे। अंत में सिंह के रूप में श्री हरि प्रसन्न हो गए और श्री तुलाधर जी को बैकुंठवास चतुर्भुज रूप में प्रत्यक्ष दर्शन दिए, परंतु वे तो 2 भुजाओं वाले श्री वृंदावन चंद्र के उपासक थे और उनको प्रभु का वही रूप अच्छा लगता था। इनकी अनन्य निष्ठा देखकर श्री हरि युगल रूप में उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, हरिदास, हम अपने भक्तों के इच्छा अनुसार प्रकट होते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात जो मुझे जैसा भजता है उसे मैं उसी भाव से प्राप्त होता हूँ। जब हम सभी प्राणियों में परमात्मा को देखते हैं तो भय विलीन हो जाता है, करुणा जाग उठती है और प्रत्येक क्षण पवित्र बन जाता है।